हेलो दोस्तों। तो अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रिप्ट अरिथमेटिक। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रीजनिंग बेस्ड चैप्टर है। ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी आप कर सकते हैं। तो ये जो क्रिप्ट अरिथमेटिक चैप्टर है ना, ये दो लेटर से मिलके बना हुआ है। एक हो गया आपका क्रिप्ट और एक हो गया आपका अरिथमेटिक। अरिथमेटिक आप समझ लीजिए कि प्लस एंड माइनस ऑपरेशन, और क्रिप्ट आप समझ लीजिए लेटर्स। ओके, क्रिप्ट का मतलब हो गया आपका लेटर्स। तो लेटर्स का सम या लेटर्स का डिफरेंस, ये आपको क्वेश्चन में एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि लेटर्स का सम या लेटर्स का डिफरेंस आपको दिया होगा। तो कहने से मतलब ये है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि हमारा क्वेश्चन होगा कि जैसे टी ओ प्लस जी ओ इक्वल्स टू ओ यू टी, तो ये क्या है, एक सम है लेटर्स का। तो लेटर्स का सम करोगे तो लेटर्स में ही आंसर आएगा। ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब कि सेंस क्या हुआ चैप्टर का। तो सेंस कुछ नहीं है, आपको इस चैप्टर में क्या करना होगा, इस तरह का आपको एक सम दिया होगा। इस सम के लिए आपको जो डिफरेंट लेटर्स है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में चार लेटर हैं, तो टी ओ जी एंड यू, ये चार डिफरेंट लेटर्स हैं। तो इन चारों लेटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये तो मतलब ये काम किसी भी क्वेश्चन में करना है। ओके। अब सबसे पहले इसके थोड़े रूल्स जान लेते हैं। तो रूल्स जो हैं, एक तरह से इसको एक गेम समझिए आप, कि ये एक गेम खेल रहे हैं। उस गेम के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है। तो पहला जो रूल है वो है ऑल लेटर्स हैव यूनिक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 9 ओनली। सो कहने से मतलब कि अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए बात करता हूं, ये क्वेश्चन जो है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कह सकता हूं कि टी ओ जी एंड यू, इन सारों की वैल्यूज 9 या 9 से कम होगी और 0 या 0 से ज्यादा होगी। फिर एक और चीज है कि यूनिक लिखा है ना साथ में, तो टी की वैल्यू, ओ की वैल्यू एंड जी की वैल्यू एंड यू की वैल्यू, सारी वैल्यू आपस में यूनिक होंगी, यानी कि कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई, ये पहला रूल हो गया। फिर उसके बाद जो दूसरा रूल है, when you replace the letters with their respective values, जब आप लेटर्स को उनकी वैल्यूज से रिप्लेस कर दोगे, देन एडिशन मस्ट सेटिस्फाई। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि सारे लेटर्स की जो वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू होगी, और वो वैल्यू ऐसा नहीं है कि 9 से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि टी की वैल्यू 10 आ जाए। ठीक है। ऐसा नहीं है ओ की वैल्यू आपकी -3 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 9 या 9 से छोटी। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहने से मतलब कि आप रैंडमली कहने लग जाओ कि टी ओ जी यू, ओके, सारी वैल्यूज आपस में यूनिक होनी चाहिए। तो कोई स्टूडेंट कह रहा है सर हम रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं 1 2 3 4। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी आप रैंडम वैल्यू ले लो यूनिक बनाने के लिए। वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि जब उन लेटर्स को आप उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दो, तो ये जो गिवन एडिशन है ना आपका, ये जो एडिशन है,
ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो कहने से मतलब ये हो गया कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसका सॉल्यूशन आएगा आपका 81 प्लस 21 इक्वल्स टू 1 0 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि इसमें t की वैल्यू क्या रखी है मैंने 8, o की वैल्यू क्या है हमारी 1, g की वैल्यू क्या है 2 और u की वैल्यू क्या है 0। तो सारी वैल्यूज आपस में क्या है, यूनिक है। और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू रखने के बाद एडिशन भी सेटिस्फाई होगा। ये कैसे सॉल्व होगा वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन में लूंगा, कैसे सॉल्व होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो यही दो रूल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि और भी रूल्स हो। कहने को एक और रूल आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो, और वो रूल है द फर्स्ट लेटर्स आर ऑलवेज नॉन जीरो वैल्यूज। तो कहने से मतलब क्या हो गया कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें टी ओ में पहला लेटर कौन सा है, टी, तो टी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। इस जी ओ में पहला लेटर कौन सा है, जी, तो जी आपका नॉन जीरो होगा डेफिनेटली। फिर ओ यू टी, इस ओ यू टी में पहला लेटर कौन सा है, ओ, तो ओ भी आपका नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो पहला लेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ओके, तो ये तीन रूल्स हैं। अब इन तीन रूल्स के बाद कुछ मैं आपको एक तरह से ये समझ लीजिए कुछ ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक से रिलेटेड है। ओके, तो आप ये समझिए कि किसी जगह अगर आपका ये आ रहा है ए और ए, एक कॉलम में आप दो बार ए को नोटिस करते हो। ठीक है, नाउ अब किसी भी एडिशन में आप देखिए, सपोज मैं ऐड करता हूं 29 प्लस 32, तो आप ये देखिए कि एडिशन आप करते कैसे हैं। एडिशन आप करते हैं कि 9 प्लस 2, क्या आप यहाँ पे 11 लिखते हैं जब आप एडिशन करते हैं, तो नहीं, आप 11 वहां नहीं लिखते। आप क्या करते हैं कि आपने 11 का 1 यहाँ पे लिख दिया और बचा हुआ कैरी जाता है। ठीक है, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, 6, तो 61, और यहाँ कुछ भी कैरी नहीं जाएगा, तो यानी कि ये हमारा एडिशन हो गया। ठीक है, तो कहने से मतलब है कि जब हम किसी एक कॉलम को ऐड करते हैं, किसी एक कॉलम में एडिशन करते हैं, तो हम एक ही प्लेस फिल करते हैं और बचा हुआ जो है वो हमारा कैरी जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज सोचिए कि सपोज मैं यही एडिशन लेता हूं 29 32, इससे पहले मैं एक और कॉलम ले लेता हूं, कॉलम है हमारा 6 एंड 6। अब सोचिए आप, जब आप एडिशन करते हैं तो एडिशन स्टार्ट कहां से होता है, एडिशन स्टार्ट होता है राइट मोस्ट कॉलम से, यानी कि एडिशन यहां से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे 9 प्लस 2 ऐसे लिख दिया कि ये 1 होगा और ये आपका 9 प्लस 2 11, यानी कि 1 और एक 1 कैरी में चला जाएगा। आप रैंडमली ऐड नहीं करते हो, आप स्टार्टिंग यहां से करते हो। उसका एक रीजन है कि भैया यहाँ 6 प्लस 6 जब आप करोगे ना तो 12 आएगा, 12 का मतलब 2, और यहाँ पे कैरी आ गया, तो ये कैरी भी तो आपका जो इस कॉलम का एडिशन है उसको इफेक्ट करेगा ना। अब आप देखिए इस कैरी को जब आप लोगे तो ये 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो कहने से मतलब है कि किसी कॉलम में अगर a प्लस a हो रहा है तो हो सकता है कैरी 0 हो सकता है कैरी 1 हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक पिछला कॉलम भी होगा। मैं अभी पिछला कॉलम नहीं लिख रहा हूं, मैं किसी एक रैंडम कॉलम की बात कर रहा हूं कि किसी एक कॉलम में आप ए को दो बार ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो उस कॉलम में जो कैरी है उस कॉलम का ही कैरी मैं बात कर रहा हूं, वो कैरी 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। अब अगर सपोज 0 है तो आप ए की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी वैल्यू, चाहे आप इवन लो, अगर ए इवन है, अगर ये इवन है और ये इवन है, तो इवन दो इवन नंबर की ऐड करोगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। अगर सपोज ये ऑड है, ए ऑड है, तो दो ऑड नंबर की ऐड करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा।
तो कहने से मतलब ये हो गया कि अगर कैरी 0 है तो यहां पे आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इफ कैरी इक्वल्स टू 0, और अगर कैरी आपका 1 है, इफ कैरी इक्वल्स टू 1, देन ये तो हो गया 1, 1 में ए 2 बार ऐड होगा, 2 बार ए ऐड होना यानी कि ए की कुछ भी वैल्यू आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तो 1 में इवन नंबर ऐड होगा तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई, ये एक ट्रिक है। ठीक है ना। ओके, फिर दूसरी बात, अब आप ये सोचिए कि जैसे अब यहां पे है ए, एक वैल्यू है 9, और यहां पे मेरे पास आ रहा है सपोज बी। ओके, ये मैं कोई एक कॉलम ले रहा हूं, तो ये 9 की वजह से ना एक मैजिक होता है। वो मैजिक देखिए आप क्या होगा कि कहने से मतलब ये हो गया कि सपोज अगर मैं यहाँ पे कैरी 1 सोच के चलता हूं तो क्या होगा। अगर मैं कैरी 1 सोचता हूं ना तो एडिशन क्या हो गया, 1 प्लस ए प्लस 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 प्लस ए। 10 प्लस ए का क्या मतलब हुआ, 10 प्लस ए का मतलब हुआ अगर सपोज आप यहाँ पे ए की वैल्यू 2 लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 9 आपका 12 होगा। 12 का मतलब कि B2 आ गया और एक चला जाएगा कैरी में। तो क्या आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू भी 2 आ रही है और बी की वैल्यू भी 2 आ रही है। ठीक है, अच्छा, अगर आप 3 लेते हैं ना, यहाँ पे मैंने 2 लिया, अगर यहाँ आप 3 लेते हैं तो बी भी 3 आएगा। अगर आप यहाँ 4 लेते हैं तो बी भी 4 आएगा। अगर यहाँ 5 लेते हैं तो बी भी 5 आएगा। तो कहने से मतलब ये है कि अगर किसी कॉलम में अगर आप 9 आप ऑब्जर्व करते हैं, देन इफ कैरी इक्वल्स टू 1, देन ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। और जो कि एक क्या है, रूल के अगेंस्ट है, ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए यानी कि ऐसे केस में कैरी 1 नहीं हो सकता, देन इट इंप्लाइज, ये एक ट्रिक है कि कैरी शुड नॉट बी 1। ठीक है, ओके। अब एक और चीज आप नोटिस करिए, मैं 9 से रिलेटेड ही बात करूंगा अभी फिर से, कि जैसे आप किसी कॉलम में देखते हैं कि ए में ऐड हो रहा है 9 और फिर से ए ही आ रहा है, तो आप ये देखिए कि अगर मैं अब कैरी 1 लेके चलता हूं तो अब देखिए पिछली बार ए था और यहां पे बी था, अब यहां पे दोनों जगह क्या है, ए है। ओके, तो अब अगर आप कैरी लेके चलते हो, सपोज मैं अब 0 लेता हूं, 1 नहीं लेता हूं, तो अगर आप 0 लेते हो तो 0 प्लस ए प्लस 9। अब ए की कोई भी वैल्यू लीजिए आप, ए की कोई भी वैल्यू लेंगे, तो मैं अगर सपोज लेता हूं ए इक्वल्स टू 2, तो 9 प्लस 2 आपका क्या हो गया, 11। 11 का मतलब 1 और एक चला जाएगा आपका कैरी में। तो क्या आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 2 भी आ रही है और ए की वैल्यू 1 भी आ रही है। तो यानी कि एक लेटर की 2 वैल्यूज हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए 2 भी है और 1 भी है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है कि ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये भी एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, कि एक लेटर की 2 वैल्यूज आ गई। तो यानी कि इस केस में इट इंप्लाइज कैरी शुड नॉट बी 0। ठीक है, कैरी डेफिनेटली क्या होगा आपका, कैरी इस केस में, कैरी कंक्लूजन क्या निकला आपका, इस केस में कैरी डेफिनेटली 1 होगा। ओके, कैरी विल बी 1, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, अगर आप याद रखते हैं तो ठीक है, आपका समय बच जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, पर क्वेश्चन में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर कुछ भी डाउट आ रहा है
तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर चौथी बात यह है कि जैसे टी ओ प्लस जी ओ इक्वल्स टू ओ यू टी, तो ये क्या है, आप कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हो। ये सपोज आपका नंबर 1 है, पहला नंबर, और ये आपका दूसरा नंबर है। कहने से मतलब कि हर लेटर की एक वैल्यू है ना, तो जब आप उस वैल्यू से लेटर को रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, तो आएगा तो आपके पास एक नंबर ही ना। जैसे कि ये टी ओ जो है, टी की वैल्यू आपके पास है 8 और ओ की वैल्यू है 1, तो 81 एक नंबर है ना, ठीक है। तो ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, देन दो ही पॉसिबिलिटी है कैरी के लिए। कैरी कैन बी 0 और इट कैन बी 1, नॉट मोर देन 1। कैरी कभी 2 नहीं हो सकता। आप कोई भी एडिशन ट्राई करके देख लो, दुनिया में कोई भी ऐसा एडिशन नहीं है दो नंबर्स का जहां आपको कैरी जो है वो 2 या 2 से ज्यादा मिल जाए। या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, कुछ ही आप उठा के देख लो, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन इस चैप्टर में लूंगा जो आपका इस तरह से होगा, नो प्लस गन इक्वल्स टू हंट। ये एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लूंगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कितने नंबर्स आप ऐड कर रहे हो। ये पहला नंबर हो गया, इसमें आपने एक और नंबर ऐड किया, फिर आपने एक और नंबर ऐड किया n3। तो इसमें आप क्या ऐड कर रहे हो, दिस इज एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। जब आप 3 नंबर्स को ऐड करते हो तो कैरी की 3 पॉसिबिलिटी होती है, 0 या फिर 1 या फिर 2। इससे बड़ा 3 या 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 नंबर के लिए 2 पॉसिबिलिटी, 3 नंबर के लिए 3 पॉसिबिलिटी, 4 नंबर के लिए 4 पॉसिबिलिटी, 5 के लिए 5 पॉसिबिलिटी, इस तरह से चलता है, ठीक है। 2 नंबर्स के लिए 2 पॉसिबिलिटी क्या है, कैरी 0 या 1। 3 नंबर के लिए क्या है, 0 1 2। 4 नंबर के लिए क्या होगी, 0 1 2 3। 5 नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट चीज, इसी में देख लीजिए। ओके, तो आप ये वाला कॉलम देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, ठीक है। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 0 लिखा है, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे 0 लिखा है। अब 0 प्लस 0 तो 0 होगा। अब मैं आपको कह चुका हूं कि पहला लेटर कभी भी 0 नहीं होगा, तो टी जो है वो नॉन जीरो है, जी भी नॉन जीरो है, ओ भी आपका नॉन जीरो है। तो आप देखिए 0 प्लस 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये तो रूल के अगेंस्ट में हो गया। तो कहने से मतलब कि यहां पे जो है, मैं इसको अब रब करता हूं कि मैं इस तरह से बोलूंगा कि यहां पे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर भी एक वैल्यू बैठा हुआ है। ये वैल्यू किसकी वजह से हो सकता है, ये वैल्यू हो सकता है आपका सिर्फ कैरी की वजह से। तो कैरी आपका 1 होना चाहिए, तो यानी कि ओ आपका क्या हो जाएगा, 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज देखिए, जैसे सपोज मैं ऐसे करता हूं, THIS में आप IS की ऐड कर रहे हो, तो सपोज आपके पास आता है HERE, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। तो अब आप क्या देखिए, अब आप देखिए इन दो कॉलम्स को देखिए, एक तो ये और एक ये। इन दोनों कॉलम्स में आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ, 0 लिखा है, 0। ओके, तो T प्लस 0 इक्वल्स टू H। तो क्या आप देख रहे हैं कि T इक्वल्स टू H हो गया। अब T इक्वल्स टू H हो गया यानी कि तो रूल के अगेंस्ट में हो गया। तो कहने से मतलब कि अगर T में, मैं अभी रब करता हूं पहले,
कि टी में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो टी ही आना चाहिए, पर कुछ और आ रहा है यानी कि कुछ और ऐड हो रहा होगा, तो वो ऐड क्या हो सकता है कि ऐड क्या हो, वो ऐड होगा भैया कैरी। एक कैरी यहाँ पे होना चाहिए, तभी यहाँ पे सारे रूल सेटिस्फाई होंगे। अदरवाइज टी और एच बराबर आ जाएंगे। टी और एच जो है मैं आपको बोल चुका हूँ, सारे वैल्यूज जो हैं वो यूनिक हैं, टी तो एच के बराबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कहने से मतलब ये है कि अगर कैरी जीरो आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली टी इक्वल्स टू एच आएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि कैरी जीरो नहीं होगा भैया, कैरी तो आपका डेफिनेटली वन होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आप जीरो सोचते हो तो यहाँ पे आपका h इक्वल्स टू ई आ जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जीरो गलत सोच रहे हो, यहाँ पे वन होना चाहिए, सो दैट h नॉट इक्वल्स टू ई हमारा जो रूल है वो सेटिस्फाई रहे। रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आप कुछ ही कर लो। ठीक, तो रूल्स को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जो एक बढ़ने का तरीका है वो हम क्वेश्चन में सीख जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लेना है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ। तो समरी है कि सारे लेटर्स की यूनिक वैल्यूज होंगी, फिर उसके बाद जब आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे, ऐसा नहीं है यूनिक वैल्यूज तो आपने रैंडमली कुछ भी सोच लिया 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। वैल्यूज आपको इस तरह से फाइंड आउट करनी है कि जब आप लेटर्स को उनकी वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो जो एडिशन आपको दिया हुआ है, ये एडिशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर पहला लेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो होगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ट्रिक बता दी कि a प्लस ए अगर आप करोगे और कैरी जीरो है तो इवन नंबर आएगा, a प्लस ए अगर आप कर रहे हो और कैरी वन है तो ऑड नंबर आएगा। फिर दूसरी बात हो गई कि अगर a प्लस नाइन इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब कि कैरी अगर आप वन लोगे तो a इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो इस केस में क्या है कि आपका कैरी जो है वो वन नहीं होना चाहिए, कैरी आपका जीरो होना चाहिए। दूसरे केस में, इस केस में तो मैंने a और b लिया, दूसरे केस में मैंने a और a लिया, तो इस केस में सेकंड वाले का उल्टा हो जाएगा। यहां मैं कह रहा हूं कि कैरी जीरो होना चाहिए, यहां मैं कहूंगा कि कैरी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, कैरी शुड बी वन। ठीक है, तो लॉजिक पता होना चाहिए, याद रहे ठीक है, नहीं याद रहे ठीक है, पर लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि कब हमें वन सोचना है कैरी को, कब जीरो सोचना है, ये दोनों चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि दो नंबर्स को ऐड करोगे तो कैरी की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो जीरो या वन, वन से ज्यादा आप नहीं सोचोगे। अगर आप तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो तीन कैरी आपको सोचने हैं, जीरो या फिर वन या फिर टू, तीन तक आप नहीं सोचोगे। ठीक है, दो तक सोचना है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन की जब शुरुआत करेंगे तो ध्यान रखना, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। कि ये मत सोचना कि पहला क्वेश्चन देख लिया, अच्छा ठीक है तो आसान लग रहा है, तो आपने फिर उसके बाद वीडियो को बंद कर दिया, ऐसा मत सोचना। अब एक और चीज, मैंने आपको बोला कि कोई भी लेटर जो है वो जीरो से लेके आपका नाइन तक हो सकता है। जीरो से लेके नाइन तक यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यानी कि 10 वैल्यूज। ठीक है, तो 10 वैल्यूज यानी कि कहने से मतलब कि मैक्सिमम 10 लेटर का क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में, मैक्सिमम 10 लेटर का। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बहुत ही आसान लेवल से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली हम जो है लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले लिख देता हूं। आपका जो क्वेश्चन है टी ओ प्लस जी ओ इक्वल्स टू ओ यू टी। इस क्वेश्चन में आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कि t की वैल्यू क्या है
O की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू क्या है एंड U की वैल्यू क्या है। ये 4 वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है वो आप थोड़ा सा देख लें। तो लिखना आपको इस तरह से है कि जैसे आपने यहाँ पे लिखा T, ठीक है, थोड़ा सा गैप देके आपको लिखना है O। फिर उसके बाद यहाँ वर्टिकली भी आपको कुछ ना कुछ गैप रखना है और आप फिर लिखिए यहाँ पे G और फिर वापस से आप लिखिए O, TO प्लस GO, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा गैप देके आपको एक लाइन बनानी है, एक और लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। अब यहाँ लिखिए O, फिर आपका है U और फिर आपका है T, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसको ऐसे भी कॉलम वाइज इसको बीच में से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो टी ओ प्लस जी ओ इक्वल्स टू ओ यू टी। अब आप क्या कीजिए, मैं एक ले रहा हूं व्हाइट कलर। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है ना क्वेश्चन की, वो स्टार्टिंग होती है कि जिस भी कॉलम में आपका खाली स्पेस होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इस कॉलम में आप देख रहे हैं खाली स्पेस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है, फिर भी यहाँ पे एक लेटर बैठा हुआ है, लेटर यानी कि एक वैल्यू बैठी हुई है। तो आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, फिर भी यहाँ एक वैल्यू आ रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है किसी एडिशन में? ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे आपका एक कैरी हो, और मुझे ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ एक कैरी होना चाहिए, तभी यहाँ पे एक लेटर यानी कि एक वैल्यू बैठी हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि कैरी हो गया आपका 1। अब 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो आपका एडिशन आ जाएगा 1। सो O की वैल्यू आ गई 1, 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 ठीक है। अब तो 1 और 1 आपस में ऐड होगा तो आपकी T की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2, ठीक है। T की वैल्यू आ जाएगी 2 और कैरी हो गया आपका 0। अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से हमारा दूसरा पार्ट, कि अब ये कॉलम बचता है बस, बाकी दोनों कॉलम जो है ये वाला और ये वाला हमारा सॉल्व हो गए, ये वाला कॉलम हमारा बचता है। तो इसमें आप सोचिए कि इसमें आप ऐड क्या कर रहे हो, इसमें आप ऐड कर रहे हो टी की वैल्यू है 2, कैरी 0 है, उसमें आप ऐड कर रहे हो जी। अच्छा ठीक है, अब 2 प्लस जी जो है आपका, ये जो कॉलम है इस कॉलम से आपको कैरी मिलना चाहिए। अब कैरी कब मिलता है किसी एडिशन में? जब आपका जो सम है वो 10 या 10 से बड़ा होगा तभी आपको कैरी मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो सम है इस कॉलम का सम 10 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि g की वैल्यू आपकी 10-2 8 से बड़ी होनी चाहिए। अब मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी लेटर 9 या 9 से छोटा ही होगा, 9 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो g की दो वैल्यूज पॉसिबल आ गई कि g की वैल्यू या तो 8 होगी या g की वैल्यू आपकी 9 होगी, ठीक है। अब ये 9 जो है वो मैं किसी और कलर से ले रहा हूं, मैं ले लेता हूं आपका येलो कलर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, मैं g की वैल्यू ले रहा हूं 9 येलो कलर से। अच्छा, तो g की वैल्यू हो गई या तो 9 होगी या आपकी होगी 8। अगर g की वैल्यू 8 होती है तो u की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 8 आपका हुआ 10। 10 का मतलब आप यहाँ पे 10 थोड़ी लिखोगे, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे कि 10 का मतलब कि यहाँ आप 0 लिखोगे और 10 का जो 1 है वो वहां पे कैरी चला जाएगा, ठीक है। अगर जी 9 होता है तो 9 में 2 की ऐड करोगे तो 11 हो गया, 9 प्लस 2 11। तो यहाँ पे 11 थोड़ी ना लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे 1
और जो बचा हुआ 1 है वो कैरी चला जाएगा। इसी तरह से तो आप एडिशन करते हो ना, ठीक है, कि आप एक डिजिट को लिखते हो और जो दूसरे वाला है या बचा हुआ जो भी पार्ट है वो कैरी चला जाता है, ठीक है। तो जो 11 है आप यहाँ 11 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे 1 लिखोगे और बचा हुआ 1 वहां पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप सोचिए कि अब जो है आपको क्या कैंसिल करना है और क्या नहीं करना है। आप ये देखिए कि आपके पास O की वैल्यू 1 है, O की वैल्यू 1 है, तो क्या U की वैल्यू 1 हो सकती है? क्या U की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं, अगर O 1 है तो U आपका 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि हर लेटर की यूनिक वैल्यू होगी। तो O अगर 1 हो गया तो कोई भी बाकी का लेटर 1 नहीं हो सकता। यानी कि ये जो येलो कलर है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि U की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, इसलिए G की वैल्यू 9 भी आपको नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आप U को 1 नहीं ले सकते, इसलिए G को 9 भी आप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ U की वैल्यू को काटोगे आप। U की वैल्यू 1 क्यों आ रही है? क्योंकि G की वैल्यू 9 है, तभी तो U की वैल्यू 1 आ रही है ना। तो U 1 काट रहे हो तो G 9 भी काटना होगा। अच्छा, ठीक है। तो अब जो है आपका क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आपका जो U की वैल्यू है वो दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर 9 है तो 1 आ रहा है, और अगर आपका 8 है तो आपका 0 आ रहा है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि कटेगा क्या है यहाँ पे, ये 1 कटेगा। अब ये 1 कटेगा तो ये पूरा का पूरा ही कैंसिल होगा। तो बचा क्या कि G की वैल्यू 8 बची बस, और U की वैल्यू 0 आपकी बचती है। तो यहां से सब कुछ फाइनलाइज हो गया कि जो फाइनलाइज हुआ वो लिखते हैं आप कि G की वैल्यू आपकी 8 होगी, G की वैल्यू 8 होगी, और G अगर 8 है तो U की वैल्यू आती है 0। अच्छा, और T की वैल्यू ऑलरेडी आ गई हमारी 2। ओके, सो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हमारा बचता है काम कि हम चेक करें कि ये क्या ये वैल्यू सही है। तो आप अब लेटर मत देखिए, अब आप सिर्फ जो है वैल्यूज को लिखिए 21, फिर ये हो गया आपका 8 एंड 1 81, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ से आया 1, U की वैल्यू हो गई आपकी 0, एंड ये हो गया आपका 2। सो 1 0 2। अब आप इस एडिशन को देखिए, क्या ये एडिशन करेक्ट है? अगर करेक्ट आ रहा है यानी कि हमारा सॉल्यूशन सही है, और अगर एडिशन मैच नहीं हो रहा है यानी कि हम गलत हैं, ठीक है। तो 21 प्लस 81 102 होता है, यानी कि एडिशन सही है। एडिशन सही है यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इजीएस्ट लेवल का क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए थोड़ा सा, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका वो है THIS प्लस IS इक्वल्स टू HERE। अब इस क्वेश्चन में आपके पास कितने डिफरेंट लेटर्स हैं? आपके पास है T, आपके पास है H, आपके पास है I, आपके पास है S, फिर आपके पास है एक डिफरेंट लेटर है E, एक है R। ये 6 डिफरेंट लेटर आपके पास हैं। इन 6 लेटर्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लेटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती ही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप लिखिए, मैं ये ले लेता हूँ। तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ लिखिए आप T, थोड़ा सा गैप दे के लिखिए, फिर H, फिर थोड़ा सा गैप दे के लिखिए I, और फिर गैप दे के लिखिए S। अच्छा, अब वर्टिकली भी आपको गैप देना है, फिर इसमें आप ऐड कर रहे हैं IS, ओके, और फिर उसके बाद
ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, जो भी हमारा जो सम दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं फिर से व्हाइट कलर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था इसको कॉलम वाइज भी आपको बांट देना है। तो ये जो टी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, खाली स्पेस है, और यहाँ पे भी आपका खाली स्पेस है, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपको सबसे पहले सोचना है। ठीक है, तो अब आप इस कॉलम के हिसाब से सोचिए कि ये जो कॉलम है ये आपसे कहता है कि टी में आपका कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, यानी कि जीरो। टी प्लस जीरो इक्वल्स टू एच, यानी कि टी है वो हमारा एच के बराबर आ रहा है। अब मैंने आपको बोला था कि कोई भी लेटर आपस में बराबर तो नहीं हो सकता, तो टी नॉट इक्वल्स टू एच, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि यहाँ पे टी की वैल्यू में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है और आपका एच आ रहा है, यानी कि आप इस तरह से सोचिए इसको कि t प्लस जीरो इक्वल्स टू एच, यानी कि कहने से मतलब कि t में कुछ ना कुछ तो ऐड होना चाहिए। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो यानी कि कैरी होना जरूरी है, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी होना चाहिए, तभी जो है वन में, और ऐसा बोलिए कि टी में वन ऐड होगा तो कोई और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कैरी प्लस टी इक्वल्स टू एच। ओके, नाउ अब यहां पे आप सोचिए, सेम चीज सोचना है कि h में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है और कोई डिफरेंट लेटर यानी कि कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही है। h में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो h ही आना चाहिए, और अगर h नहीं आ रहा है यानी कि h में कुछ ऐड होना चाहिए, तो क्या ऐड होना चाहिए, आपका कैरी ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपका कैरी आएगा। अब ये जो आपका कॉलम है ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि कैरी में जब आप h को ऐड करोगे तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम का एडिशन से कैरी जनरेट होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, अब ये कॉलम के सम से कैरी जनरेट होना चाहिए, यानी कि इस कॉलम का जो सम है वो 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि h की वैल्यू 10 माइनस 1 आपका हो जाएगा 9, तो h की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी होनी चाहिए। तो 9 या 9 से बड़ी, तो बस हम 9 ही ले सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि कोई भी वैल्यू आप 9 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो 9 या 9 से ज्यादा ये जो इनइक्वालिटी है, और 9 से बड़ा हम ले नहीं सकते, तो इसका मतलब कि हमारा h यहां से आ गया 9। ठीक है, तो हमारा जो h की वैल्यू आ गई वो आ गई 9। 1 प्लस 9 आपका 10 होगा, 10 का मतलब कि ये हो गया 0, और 10 का 0 तो यहां लिख दिया और कैरी चला जाएगा 1। अब h क्या है आपका, h आ गया 9, और 1 प्लस क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे कि 9 मिले, आपका t होना चाहिए 8, क्योंकि 1 प्लस 8 आपका 9 होगा। ठीक है, और e की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, नाउ अब हमारा जो है ये वाला कॉलम जो है वो सॉल्व हो गया पूरा, ये कॉलम भी आपका सॉल्व पूरा हो गया। ठीक है, अब आप सोचिए कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो आप अब सोचिए कि ये क्या है s, और ये भी क्या है s, और यहाँ आपको क्या मिल रहा है 0। तो 0 कब मिल सकता है, 0 मिल सकता है जब s प्लस s आपका सम जो है वो 0 हो, या फिर या आपका जो सम है वो 10 हो। अच्छा, अगर s प्लस एस 0 हुआ यानी कि s की वैल्यू 0 हो गई, और s प्लस एस अगर 10 हुआ तो s की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो क्या s 0 हो सकता है, तो ये बताइए सबसे पहले, क्या s 0 ले सकते हैं? e ऑलरेडी 0 हो गया तो s 0 नहीं हो सकता, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है आपकी कि s आपका 5 होगा, तो s हो गया आपका 5। अब 5 प्लस 5 आपका 10 होगा, 10 का मतलब 0 यहां लिखेंगे, और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। ठीक है,
तो हमारा एक और कॉलम सॉल्व हो गया। अब एक ही आपका कॉलम रहता है। अब मैं यहाँ पे 2 कलर लूंगा, ठीक है। तो एक मैं ये कलर ले रहा हूं। ये कॉलम आपको क्या कहता है? ये कॉलम आपसे कह रहा है कि 1 प्लस आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 10? बिकॉज इस कॉलम के एडिशन से एक कैरी जनरेट होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। कैरी जनरेट होना चाहिए यानी कि सम आपका 10 या 10 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो कैरी जनरेट होगा ना। तो यहां से हमारे पास आता है कि 2i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, यानी कि i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 आपका हो जाएगा 4.5। तो 4.5 से और 9 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू है? तो आपकी यहां से जो है ये इनइक्वालिटी आपसे कह रहा है कि वैल्यूज जो हो गई वो होगी 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। अब आप देखिए कि 5 तो ऑलरेडी s की वैल्यू 5 हो गई, तो i 5 नहीं हो सकता ना, तो i को 5 हटा दीजिए। और फिर h की वैल्यू 9 हो गई, तो 9 भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बचता है आपका 6, 7। t ऑलरेडी 8 हो गया, t की वैल्यू देखिए, t ऑलरेडी 8 हो गया। अगर t 8 हो गया तो आपका जो i है वो 8 नहीं हो सकता। तो यानी कि 2 वैल्यू आपकी बचती हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक वैल्यू हो गई आपकी 6। कलर पे बहुत ध्यान से नजर रखनी है, कौन सा कलर मैं यूज कर रहा हूं, या तो 6 या फिर आपका 7, ठीक है। ओके, अगर मैं 6 लेता हूं, अगर आई मैं 6 लेता हूं, तो 1 प्लस 6 यानी कि 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 13 का मतलब 3 और कैरी चला जाएगा 1। ओके, अगर मैं 7 लेता हूं, अगर आई 7 लेते हैं तो 7 प्लस 7 आपका क्या हो गया 14, 14 प्लस कैरी आपका हो गया 15, 15 का मतलब आप यहां पे लिखेंगे 5 और 1 चला जाएगा आपका कैरी, ठीक है। ओके, अब आप ये देखिए कि i की 2 वैल्यूज हैं, r की भी 2 वैल्यूज हैं, इसमें से क्या कैंसिल करना होगा? आप देखिए 6 और 7 दोनों वैल्यू अवेलेबल हैं, किसी और लेटर की 6 और 7 वैल्यू नहीं है। r की वैल्यू है 3 और 5, 3 और 5 में से 5 ऑलरेडी कट गया है, क्योंकि s की वैल्यू ऑलरेडी 5 हो चुकी है। अगर s 5 हो गया तो आपका जो r है वो 5 नहीं हो सकता, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा। और 5 कैंसिल हुआ यानी कि ये येलो कलर जो है ना पूरा कैंसिल होगा। R 5 क्यों है? क्योंकि I 7 है, तभी तो R 5 है ना। तो R 5 नहीं हो सकता तो I भी 7 नहीं हो सकता, ठीक है। I भी आपका 7 नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिए कि R 5 नहीं हो सकता, ठीक है, आपने कैंसिल कर दिया, पर R 5 किस वजह से हुआ, वो वजह को भी आपको कैंसिल करना है, ठीक है। तो R 5 नहीं हो सकता, ठीक है, कैंसिल कर दिया। उसकी वजह क्या है कि I 7 है तो R 5 है, तो I 7 भी नहीं हो सकता, तो I 7 भी आपने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब जो जो कैंसिल आउट हो गया उसको मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है। आप इसी तरह से लिखिएगा नोट्स में, पर मैं कैंसिल कर रहा हूं सो दैट सब कुछ आपको क्लियरली दिखाई दे। ये येलो कलर आपका कैंसिल हो जाएगा, येलो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये जो कैंसिल है वो सब मैं हटा रहा हूं। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे कि आई की एक ही वैल्यू बच रही है, तो वो आई कंफर्म हो गया हमारा 6, आई कंफर्म हो गया 6, और आर की भी एक ही वैल्यू बचती है, तो आर भी हमारा कंफर्म हो गया 3, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, 8, 9, 6, 5,
8965 में आप ऐड कीजिए 65 और ये क्या है 9030। ठीक है, ये एडिशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है ये आपको चेक करना है। अगर एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम सही है, अदरवाइज हम गलत है। ठीक है, तो एडिशन आप देख सकते हैं सेटिस्फाई डेफिनेटली होगा, ऐड करके 9030 ही आएगा। और एक और चीज चेक कर लेते हैं, टी की वैल्यू है 8, एच की वैल्यू है आपकी 9, आई की वैल्यू आपकी 6, एस की वैल्यू है 5, ई की वैल्यू है 0 और आर की वैल्यू है 3। तो आप क्या देख रहे हैं, सारी वैल्यूज आपस में अलग अलग हैं, कोई भी वैल्यूज बराबर नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ सारी कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, एडिशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हम सही हैं हर चीज में। तो ये हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है योर YOUR प्लस U इक्वल्स टू हार्ट। इस क्वेश्चन में एक वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, जो है O की वैल्यू। O की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने आपको बोला था कि जहां भी कहीं खाली स्पेस हो ना, वो सबसे पहले सोचते हैं। तो ये खाली स्पेस है, ये भी आपका खाली स्पेस है। अच्छा, यानी कि खाली स्पेस यानी कि कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे एक वैल्यू बैठी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक कैरी हो। तो कैरी होना चाहिए। ओके, अब ठीक है, कैरी होना चाहिए। तो 1 प्लस 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो आपका क्या आएगा? आपका 1 ही आएगा। ओके, ठीक है भाई। अब ये देखिए, आप यहाँ पे क्या है y और ये क्या है? खाली स्पेस। अब y में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है और y में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो y आना चाहिए। ये e कैसे आ गया? अब y में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो y आना चाहिए, यानी कि y नहीं आ रहा है, यानी कि y में कुछ ऐड होना चाहिए। तो क्या ऐड होना चाहिए? आपका यहाँ पे भी कैरी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब आप इस कॉलम में देखिए कि ये कॉलम क्या कहता है। ये कॉलम कहता है कि 1 प्लस वाई, और इस कॉलम का जो सम है, इस कॉलम का जो सम है वो आपको कैरी देना चाहिए। कैरी कब मिलेगा आपको? जब आपका सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो। ठीक है, इसका मतलब कि y की वैल्यू जो है वो 9 या 9 से ज्यादा होनी चाहिए। 9 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि 9 ही बचा। तो y आपका कंफर्म हो गया 9। ठीक है, y आपका कंफर्म हो गया 9। ओके, y आपका कंफर्म हो गया 9। ओके, o की वैल्यू आपको गिवन है 4 ऑलरेडी। ठीक है भाई, और क्या क्या मिल गया हमें? h की वैल्यू, ओके, e की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1 प्लस 9 हो गया आपका 10, सो e हो जाएगा आपका 0। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे o की वैल्यू लिख दीजिए। o की वैल्यू 4 गिवन है। ठीक है भाई, अब आप देखिए इस कॉलम में ना, अब ये इतना करने के बाद सबको लगता है, सब स्टूडेंट्स को, कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो 9 और 4 आपका 13। ठीक है, तो 9 4 13, तो सोचते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब ठीक है, o की वैल्यू आपको पता है, y की भी पता है, पर आपको कैरी थोड़ी ना पता है। यहाँ पे कैरी क्या है? कैरी नहीं पता ना, तो आपने कैरी को 0 कैसे ले लिया? 9 प्लस 4 आप कर रहे हो, कैरी 1 भी तो हो सकता है ना। ठीक है, अच्छा, तो आप सोच के देखिए भाई, कैरी की दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या आपकी 1। आप एक बार 1 लेके देखिए। अगर आप 1 लेते हो ना, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 आपका क्या आ जाएगा? 14। 14 का मतलब a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 4। अगर आप 1 लेते हैं कैरी को, तो आप मुझे खुद ही बताइए कि ओ की कैरी की वैल्यू 1 ले ली, 1 प्लस 4 प्लस 9, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब आप देख रहे हैं ओ भी 4 हो गया, ए भी 4 हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि ए 4 नहीं होना चाहिए,
यानी कि आपका कैरी जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं कि कैरी 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब कैरी भी हमारा कंफर्म हो गया, कैरी हमारा कंफर्म हो गया 0। और यहां से फिर हमारा ए भी आपका कंफर्म हो गया 3। 9 + 4 13, 13 का मतलब 3 और कैरी हो गया 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब ऐसा कौन सा कॉलम है, देखिए आप, ये वाला कॉलम हमारा पूरा सॉल्व हो गया, ये कॉलम भी हमारा पूरा सॉल्व हो गया, ये कॉलम भी पूरा सॉल्व हो गया। इस कॉलम में हम कुछ ना कुछ तो जानते हैं ना, इस कॉलम में एटलीस्ट हम ओ की वैल्यू तो जानते हैं, यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, अच्छा, अब आप सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो यहाँ पे कैरी है वो क्या है, आप जानते हैं? नहीं जानते। ठीक है, तो नहीं जानते तो दो पॉसिबिलिटी सोच लीजिए, या तो कैरी आपका क्या होगा, या तो होगा 0, ठीक है, या आपका जो कैरी है वो आपका होगा 1। दो ही पॉसिबिलिटी आपकी है। तो सबसे पहले 0 के लिए सोचते हैं। ठीक है, अगर कैरी 0 हुआ तो क्या। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले हम सोच रहे हैं अगर कैरी 0 है तो, अच्छा मैंने येलो कलर लिया हुआ है तो 1 के लिए सोचते हैं सबसे पहले। अगर कैरी 1 है तो 1 प्लस u प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 9। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 प्लस यू प्लस 4 इस कॉलम से कोई भी कैरी जनरेट नहीं होना चाहिए। कैरी क्या है? 0, यानी कि ये जो सम है वो 10 या 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, वो 10 से छोटा होना चाहिए। तो यानी कि ये जो सम है इस कॉलम का सम 9 या 9 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास यहां से जो वैल्यूज आती हैं वो आएंगी u लेस देन इक्वल टू 9 - 5 आ जाएगा आपका 4। इसका मतलब कि u की वैल्यू जो आ रही है 4, 3 और फिर आपकी 2 और फिर आपकी 1। ठीक है, अब आप देखिए 4 ऑलरेडी जो है ना वो o की वैल्यू 4 ऑलरेडी है, तो u 4 नहीं हो सकता। a की वैल्यू 3 है तो u 3 नहीं हो सकता। अच्छा, h की वैल्यू 1 है तो h की वैल्यू 1 है तो u 1 नहीं हो सकता, और 2 अवेलेबल है। ठीक है, तो कहने से मतलब ये हो गया कि अगर आपका कैरी 1 है तो u की एक वैल्यू आ रही है वो है आपकी 2, बस। ठीक है, और u अगर 2 हो गया तो ये क्या आएगा आपका, सिर्फ येलो कलर देखिए, 1 + 2 + 4 4 5 6 और 7, r की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर u आपका 2 हुआ तो r की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। ठीक है, ये येलो कलर पूरा एक साथ चलेगा और हमारा ब्लू कलर एक साथ चलेगा। अब मैं ब्लू कलर ले रहा हूं। ठीक है, तो ब्लू कलर लेते हैं। ब्लू कलर का मतलब कि आपका अगर कैरी जो है वो 0 है, तो ये जो कॉलम है आपका, ये कॉलम क्या कहता है कि 0 प्लस u प्लस o की वैल्यू 4 है, ये सम 9 या 9 से कम होना चाहिए। इसका मतलब कि u की वैल्यू आपकी 5 या 5 से कम होनी चाहिए। तो यहां से हमारा u आएगा कि 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि 5 तो ऑलरेडी कंफर्म्ड है ना? नहीं, 5 तो अवेलेबल है। 4 o की वैल्यू 4 है तो 4 कैंसिल हो गया। a की वैल्यू 3 कंफर्म्ड है तो u 3 नहीं हो सकता। h 1 है तो u 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचा 5 और बचा 2, यानी कि u की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, या तो u 5 होगा या u आपका 2 होगा। अच्छा ठीक है, तो अगर u 5 होता है तो मुझे आप बताइए r क्या होगा। अगर u 5 होता है तो, अगर u 5 हुआ, मैं इसको सर्कल कर देता हूं। ओके, अगर u 5 होता है तो r की वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी आपकी 0 + 5 + 4, यानी कि r हो जाएगा आपका 9।
ठीक है, अब आप सोचिए अगर u 2 होता है फिर तो कैरी हो गया आपका 0, u हो गया 2 और o हो गया 4, 0 2 4 आपका हो जाएगा 6, तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। अच्छा ठीक है, नाउ अब मुझे आप बताइए कि क्या ऑलरेडी टेकन है, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ऑलरेडी किसी और लेटर ने ले ली है। तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये r की वैल्यू जो 9 आई है ना, वो 9 तो ऑलरेडी टेकन है, y ऑलरेडी 9 है, तो उसका मतलब r 9 नहीं हो सकता, r 9 नहीं हो सकता। ठीक है, r 9 होने की वजह क्या है, u का 5 होना r 9 होने की वजह है, तो वजह को भी कैंसिल करना है, तो r 9 कैंसिल कर दिया तो u 5 भी कैंसिल करना होगा। ठीक है, अच्छा अब जो जो कैंसिल हो गया ना, अब मैं उसको हटा रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप खुद अपने नोट्स में हटाना चाहें तो ठीक है, पर सो दैट कि यहां क्लियरली दिखाई दे इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, नाउ अब आप सोचिए, अब देखिए कि कैरी 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, u की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 होगी। आप यहां से कुछ देख रहे हैं, अगर कैरी 0 है तो u 2 होगा और कैरी 1 है तो भी u 2 होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि u कुछ भी केस हो, चाहे कैरी 0 हो चाहे 1 हो, u तो 2 ही होगा। ठीक है, तो u हमारा कंफर्म हो गया कि u की वैल्यू जो है वो हमारी हो गई 2। ठीक है, अच्छा अब जो r की वैल्यू है ना वो आप यहां पे लिख दीजिए, r की वैल्यू है आपकी, एक तो वैल्यू है 6, ओके, और एक वैल्यू है आपकी 7। ठीक है, नाउ अगर r अगर 6 होगा तो 6 + 2, t की वैल्यू क्या आएगी आपकी, t की वैल्यू आएगी 8। ओके, अब येलो कलर देखिए, अगर r 7 होगा तो तो 7 + 2 आपकी t की वैल्यू क्या आएगी 9। कलर पे बहुत ध्यान देना है, मैं कलर इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको दिखाई दे सके, क्योंकि मैं तो आपको दिख नहीं रहा हूं। ठीक है, इसलिए कलर की हेल्प से कम्युनिकेशन को बेटर बना रहा हूं। ओके, तो अब आप देखिए कि क्या कैंसिल आउट होगा, 6 एंड 7 दोनों वैल्यू अवेलेबल है, t की वैल्यू 8 या 9, 8 अवेलेबल है, 9 ऑलरेडी, y की वैल्यू ऑलरेडी 9 है, y की वैल्यू 9 है तो t 9 नहीं हो सकता। ठीक है, t 9 नहीं हो सकता, t 9 होने की वजह भी नहीं हो सकती, तो t 9 होने की वजह है r का 7 होना, तो r 7 नहीं हो सकता। अब r 7 नहीं हो सकता तो r 7 होने की वजह क्या है, r 7 होने की वजह है आपका ये जो कैरी है वो, तो कैरी 1 नहीं हो सकता। तो अब जो नहीं हो सकता मैं उसको हटा देता हूं, मैं उसको रब कर रहा हूं, आप मत कीजिएगा नोट्स में अपने, मैं रब कर रहा हूं जो भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, तो अब आप देखिए कि कैरी की एक ही वैल्यू बचती है, तो यानी कि कैरी आपका कंफर्म हो गया 0। यू की एक ही वैल्यू बचती है तो यू तो कंफर्म ऑलरेडी था ही, आर की एक ही वैल्यू बचती है तो आर कंफर्म हो गया, टी की एक ही वैल्यू बचती है तो टी कंफर्म हो गया आपका 8, और आर कंफर्म हो गया आपका 6। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं 9426। ठीक है, ये आपका आ रहा है 9426 में आप ऐड कर रहे हैं 942, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 4 13 एंड 10 10368। क्या हमारा मैच हो रहा है 1, फिर आपका 0, फिर आपका 3, फिर आपका 6 और फिर आपका 8, तो एडिशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ठीक है हम। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप मैं मानता हूं वो मैं मानता हूं कि इस कैरी को सोचना कि यहां पे 0 कैरी क्यों होगा, क्योंकि जब हम 1 ले रहे हैं ना, यहां पे जब हम 1 ले रहे हैं तो a की वैल्यू 4 आ रही थी 1 लेने से, अब o ऑलरेडी 4 है तो a की वैल्यू भी 4 आ रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता,
यानी कि 1 आप नहीं ले सकते, आपको कैरी 0 लेना होगा। तो इस पार्ट को मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि ये वाला स्टेप अगर आप नहीं सोच सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना? तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके, तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्वेश्चन हमारा ये है, हेयर HERE प्लस शी इक्वल्स टू कम्स। इस क्वेश्चन में एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, s की वैल्यू 8 गिवन है, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं s की वैल्यू 8 हमें गिवन है। ओके, नाउ सबसे पहला स्टेप अगेन वही कि सबसे पहले जहां भी खाली स्पेस है वो सोचते हैं। तो ये खाली स्पेस है, यहाँ भी खाली स्पेस है, यानी कि कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ एक वैल्यू बैठी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे एक कैरी हो। तो कैरी होना चाहिए तभी यहाँ पे एक लेटर पॉसिबल है। तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, C की वैल्यू आ गई 1। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक खाली स्पेस दिख रहा होगा, तो H में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो H ही आना चाहिए, पर यहाँ तो O आ रहा है, यानी कि H में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। तो क्या ऐड होगा यहाँ पे? H में कैरी ऐड होना चाहिए, तो कैरी 1 होगा। अब 1 में H ऐड होगा। ठीक है, तो अब इस कॉलम के बारे में सोचिए थोड़ा सा। ये कॉलम क्या कहता है कि 1 प्लस H, इस कॉलम का जो एडिशन है, ठीक है, ये 1 प्लस H हो गया, इस कॉलम का जो एडिशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कॉलम से हमारा ये वाला कैरी जो है वो जनरेट होना चाहिए। ये कैरी तभी जनरेट होगा जब ये सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा, यानी कि H की वैल्यू जो है वो 9 या 9 से ज्यादा होनी चाहिए। अब 9 से ज्यादा हो नहीं सकती तो एक ही वैल्यू बचा, वो है 9। तो हमारा जो है H इक्वल्स टू 9 कंफर्म हो गया। सो H हमारा 9 कंफर्म हो गया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप सोचना है हमें। तो अब आप ये सोचिए कि हमारे पास क्या वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो देखिए, इस कॉलम में भी हम कुछ ना कुछ जानते हैं, इस कॉलम में भी हम कुछ ना कुछ जानते हैं, और इस कॉलम में भी हम कुछ ना कुछ जानते हैं। ठीक है, अब आप ना थोड़ा यहां से सोचिए। पहले तो 1 मिनट मैं लिख देता हूं कि ये जो कॉलम है यहाँ पे आएगा 1 प्लस 9 यानी कि 10। 10 का मतलब हो गया 0, O की वैल्यू हो गई 0। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो चीज एक सोचते हैं। तो आप यहां से सोचिए, ये E और E आपस में ऐड हो रहा है। तो इस कॉलम का अगर हम देखते हैं तो ये कॉलम हमें कहता है कि E प्लस E जो है हमें 8 देगा। अब 8 जो है वो दो केस में आ सकता है, या तो E प्लस E आपका 8 हो, या फिर आपका E प्लस E जो है वो आपका 18 हो। ठीक है, दो केसेस पॉसिबल है। अब इसका मतलब कि E प्लस E अगर 8 है तो E जो है वो आपका 4 होना चाहिए, और E प्लस E अगर हमारा 18 है तो E हमारा 9 होना चाहिए। ओके, तो E या तो 4 होगा या फिर आपका जो E है वो 9 होगा। अब 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि H ऑलरेडी 9 को ले चुका है, तो H 9 है तो E 9 नहीं हो सकता, तो E हमारा हो गया 4। तो E हो गया 4, यहां से E हो गया हमारा 4। 4 और 4 8, और 8 का मतलब यहां पे कैरी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो कैरी हमारा क्या आ गया? 0। अच्छा, अब एक और चीज सोचते हैं। तो E हमारा आ गया 4। ओके, अब आप ये देखिए कि ये 9 बैठा हुआ है। ठीक है, 9 और R की वैल्यू 0 नहीं हो सकती,
यानी कि 9 में 0 नहीं, 0 से कुछ भी बड़ा ऐड होगा। तो 9 में 0 से बड़ा कुछ भी ऐड होगा तो कैरी तो जनरेट हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैरी कुछ ना कुछ होगा, तो कैरी तो भैया 1 हमारा डेफिनेट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप यहां से देखिए कि ई हमारा 4 है ना, तो यहां से मैं लिख देता हूं 4। ओके, अब एच हमारा 9 है। 9 में क्या ऐड करूं कि यहां पे 4 आ जाए और कैरी भी जनरेट हो जाए। तो कैसे होगा ये तभी होगा जब r प्लस 9, h की वैल्यू 9 है, वो हमारा 4 और एक कैरी यानी कि r प्लस 9 14 हो। यानी कि r की वैल्यू क्या हो गई हमारी 5। ओके, r की वैल्यू हो गई हमारी 5। ओके, r की वैल्यू 5 हो गई और ये 8 और 4 12 और एक 13। 13 का मतलब 3 और 3 और एक चला जाएगा आपका कैरी में। सब कुछ सेटिस्फाई होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए 4 प्लस 4 8, 9 प्लस 5 आपका 14, एक कैरी चला जाएगा। 1 प्लस 4 प्लस 8 आपका हो गया 13, एक कैरी चला जाएगा। फिर 1 प्लस 9 हो गया 10 यानी कि 0, एक कैरी चला जाएगा। ये कैरी चला गया और 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 1 आ गया। सब कुछ सेटिस्फाई होगा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिर एक और चीज हम देखते हैं कि एच की वैल्यू 9 है, ई की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 5 है। ओके, एंड एस की वैल्यू हमारी 8 है। ओके, एन की वैल्यू हमारी 3 है। फिर ओ की वैल्यू हमारी जो है वो 0 आ गई और सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो देख लीजिए कोई भी वैल्यू आपस में, कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू सेम हो, सारी वैल्यू अलग अलग है। 9 4 5 8 3 0 1 सब आपस में अलग अलग हैं। तो हमारा ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, सारी वैल्यूज अलग हैं, और हमारा एडिशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा करेक्ट सॉल्यूशन है। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यूएसए प्लस यूएसएसआर इक्वल्स टू पीस। अगेन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो, हमें सारे लेटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, अगेन मैं वही कहूंगा, सबसे पहला स्टेप कि जहां भी खाली स्पेस है वहां से शुरुआत करनी है। ये खाली स्पेस है सारा, ये खाली स्पेस है। ओके, अब यहाँ खाली स्पेस है यानी कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे एक लेटर यानी कि एक वैल्यू बैठी हुई है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे आपका कैरी हो। तो कैरी 1 होगा, कैरी 1 है, 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो p की वैल्यू आ गई 1। ओके, नाउ अब आप देखिए ये वाला, ये कॉलम देखिए, तो u में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो u में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो u ही आना चाहिए, पर u नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ और बैठा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि u में कुछ ना कुछ तो ऐड होना ही चाहिए। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, यानी कि डेफिनेटली एक कैरी यहाँ पे होना चाहिए। अब 1 में u की एडिशन हो रही है और 1 में u की एडिशन करने से आपका एक कैरी होना चाहिए, एक कैरी जनरेट होना चाहिए। तो यहां से इस कॉलम के लिए मैं कह सकता हूं कि 1 प्लस u का जो एडिशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी कि u ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 9 से बड़ा हो नहीं सकता, तो यानी कि u इक्वल्स टू 9। ओके, तो u इक्वल्स टू 9। अब u 9 हो गया तो 1 प्लस 9 आपका हो जाएगा 10। 10 का मतलब यहां आ जाएगा आपका 0 और एक चला जाएगा कैरी। ठीक है, ओके, तो u हो गया आपका 9, मैं लिख देता हूं। ओके, u हो गया 9, e हो गया 0। अब नेक्स्ट स्टेप सोचना है। तो आप सोचिए इस कॉलम में हम कुछ जानते हैं, हाँ u की वैल्यू हम जानते हैं। इस कॉलम में भी हमें कुछ पता है कि e की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब कि ये कॉलम हमारे से कहता है कि r प्लस a की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 10 होगी। ठीक है, r प्लस a की वैल्यू या तो 0 होगी या आपकी 10 होगी, तभी तो यहाँ पे 0 आएगा ना। अगर r प्लस a 0 है तो e 0 हो जाएगा, r प्लस a 10 है तो 0 और कैरी चला जाएगा वहां पे 1। ठीक है,
तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं। अब r प्लस ए 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि r इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि r और a बराबर हो जाएं और दोनों 0 हो जाएं? पहली बात तो 0 अवेलेबल नहीं है और r और a बराबर नहीं हो सकते, यानी कि 0 की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। तो डेफिनेटली r प्लस ए 10 होगा। तो r प्लस ए 10 होगा, इसका मतलब कि 10 का मतलब हो गया 0 और यहां पे एक कैरी भी जाएगा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट पार्ट। क्या आप इस कॉलम में कुछ जानते हैं? हाँ, u की वैल्यू जानते हैं, s की वैल्यू नहीं जानते। क्या आप कैरी को जानते हैं? नहीं। तो कैरी के बारे में सोचिए। कैरी भैया या तो 0 हो सकता है, ओके, या आपका जो कैरी है वो 1 हो सकता है। ओके, अगर सपोज 1 होता है तो सोचते हैं, अगर कैरी हमारा 1 है, सिर्फ इस रेड कलर पे ध्यान देना है, अगर कैरी हमारा 1 है तो सोचिए क्या होगा। 1 प्लस 9 प्लस s, ये सोचिए, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस s, 10 प्लस s, और ये जो है इससे हमें एक लेटर मिलेगा जो कि हमारा a है। अब s की आप कुछ भी वैल्यू सोच लीजिए। सपोज आप सोचते हैं कि s सपोज 5 है, सपोज आप सोचते हैं, तो अगर s 5 है तो 10 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा? a की वैल्यू आ जाएगी 5, 10 प्लस 5 15, सो a भी 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर s आप सोचते हैं कि s 4 है तो a भी 4 आ जाएगा, आप चाहे ट्राई करना चाहें तो कर लें। ठीक है, अगर s आप 3 सोचते हैं तो आपका a भी 3 आ जाएगा। तो कहने से मतलब क्या है कि अगर आपका कैरी जो है वो 1 है ना, तो s और a आपस में बराबर आएंगे, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लें। और ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि आपका जो कैरी है वो 1 नहीं हो सकता, कैरी 1 नहीं हो सकता। तो ये हटा दें सब, कैरी 1 नहीं होगा, कैरी डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, तो कैरी डेफिनेटली 0 होगा। अच्छा, कैरी 0 हो गया, ठीक है, तो इस s के बारे में बाद में सोचेंगे। अब कैरी 0 हो गया, इतना तो हमें पता लग गया, ठीक है, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं सोच सकते। अच्छा, अब ये कॉलम हमारे से क्या कहता है? इस कॉलम के बारे में सोचिए। मैं वापस से व्हाइट कलर ले लेता हूं। ये कॉलम कहता है हमारे से कि 1 प्लस एस की वैल्यू 9 या 9 से कम होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 9 से कम क्यों? बिकॉज ये जो सम है, इस सम से कोई भी कैरी नहीं आना चाहिए, कोई भी कैरी नहीं आना चाहिए, यानी कि जो सम है वो 9 या 9 से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर 10 या 10 से ज्यादा हो गया तो कैरी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 या 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 या 9 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहां से आएगा 2s लेस देन इक्वल टू 8, दैट मीन्स s लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि s की वैल्यू आ जाएगी 4, फिर आपका 3, फिर आपका 2, 1 या 0। अच्छा, ठीक है, तो अब जो है इनमें से क्या क्या वैल्यू अवेलेबल नहीं है? तो आप सोचिए सबसे पहले। भाई 0 अवेलेबल नहीं है, 1 भी अवेलेबल नहीं है, ओके, 0 1, ओके, 2 3 एंड 4, ये तीन वैल्यूज अवेलेबल हमारे पास हैं। ठीक है, ओके, तो 2 3 एंड 4, ओके, चलो लेते हैं। तो मैं 3 कलर से वैल्यूज लूंगा, ठीक है, 3 कलर से। तो मैं एक कलर ले लेता हूं ब्लू कलर, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है। एक ले लेते हैं येलो कलर, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है। और एक ले लेते हैं रेड कलर, इसकी वैल्यू 4। ठीक है,
अच्छा, अगर हम 4 लेते हैं तो C की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। ठीक है, 4 + 4 प्लस कैरी आपका हो जाएगा 9। ठीक है, अगर हम 3 लेते हैं, 3, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। ओके, अगर हम ये ब्लू कलर वाला लेते हैं, यानी कि अगर हम 2 लेते हैं, तो 2 लेते हैं तो 2 + 2 और +1 आपका क्या हो जाएगा? 5। तो C हमारा आ जाएगा 5। अच्छा, इनमें से क्या वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, ये सोचिए सबसे पहले। तो 2 3 4 तीनों अवेलेबल है, 2 3 4 तीनों अवेलेबल है। 5 7 एंड 9 अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो 9 अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब कि 9 को काट दो। 9 का मतलब कि सिर्फ 9 नहीं कटेगा। अगर C 9 नहीं हो सकता, तो C 9 होने की वजह क्या है? S का 4 होना C के 9 होने की वजह है। तो अगर C 9 नहीं हो सकता, तो S आपका 4 भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको कॉपी में काट सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, ओके, तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं 2 और आपका दूसरी वैल्यू बची 3। ठीक है, नाउ अब आप 3 के लिए सोचिए। 3 + 9, 3 + 9 आपका क्या हो जाएगा? A की वैल्यू आ जाएगी 2। 3 + 9 12 यानी कि 2। ओके, और अगर आप 2 लेते हैं तो S = 2 + 9, 2 + 9 हो गया 11, 11 का मतलब A हो जाएगा आपका 1। ओके, अब आप सोचिए कि A की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? नहीं। P की वैल्यू 1 है, तो A 1 नहीं हो सकता। अब A 1 होने की वजह क्या है? A 1 होने की वजह है S का 2 होना। तो S 2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब S 2 नहीं हो सकता, तो C भी 5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जो नहीं हो सकता मैं उसको रब कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको कॉपी में ऐसे ही रखिएगा, मैं तो कैंसिल कर रहा हूं सो दैट इजीली दिख जाए आपको। तो ये नहीं हो सकता, तो मैं हटा रहा हूं इसको, ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो अब देखिए S की A की वैल्यू बचती है, वो है आपकी 3। ओके, A की भी A की वैल्यू बचती है, वो आपकी 2। तो A भी कंफर्म हो गया। S की A की वैल्यू बचती है, तो ये कंफर्म हो गया आपका 3। 3 A की वैल्यू 2 ऑलरेडी आ गई, सो 2। अच्छा, अब 2 R + A क्या था आपका 10, तो R और 2, R + 2 आपका 10 होना चाहिए। तो 2 प्लस क्या वैल्यू होना चाहिए कि सम आपको 10 मिल जाए? 8। तो R हो गया हमारा 8। ठीक है, अब एक बार चेक भी कर लेते हैं। 9 3 3 8, यहाँ पे 9 32। तो ये है आपका 1 0 2 7 0। ओके, 1 0 2 7 एंड 0। क्या ये मैच हो रहा है? 8 + 2 आपका 10 होगा। ठीक है, तो 0 आएगा और एक कैरी चला जाएगा। ना 1 + 3 + 3 आपका 7 होगा, मैच हो रहा है। 3 + 9, यहाँ 0 कैरी बैठेगा। 0 + 3 + 9 आपका 12 होगा, सो 2 और एक चला जाएगा कैरी, और 9 + 1 आपका हो जाएगा 10। ठीक है, सो सब कुछ मैच हो रहा है। बाकी एक और चीज मैच कर लेते हैं कि U की वैल्यू आ गई आपके पास 9, S की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, R की वैल्यू आ गई 8, A की वैल्यू आ गई आपके पास 2, P की वैल्यू आपके पास आ गई 1, E की वैल्यू आपके पास आ गई 0, C की वैल्यू आपके पास आ गई 7। ओके, तो आप अगर देखें तो सारे लेटर्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो सारी यूनिक वैल्यूज हैं। तो यूनिक वैल्यू का जो हमारी एक रूल है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और जो हमारा एडिशन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, और अगर सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।